जावेद कोडू अब हम में नहीं रहे। ये वो भाई था जो प्यार करने वाला, इसके साथ एक दफा उनका ताल्लुक बन गया ना तो सारी जिंदगी रह गई। हमारी उनको जब जरूरत थी तब हम इकट्ठा नहीं हुआ। आज हम सब कह रहे हैं हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारे माशरे की यही प्रॉब्लम है। इतना दराज कद फनकार कोई और उनके मुकाबले में नजर नहीं आता। जावेद कोडू एक ऐसा नाम है कि इस कद का जो भी बंदा आएगा वो अपने नाम के साथ कोडू जरूर लगाएगा। कोडू साहब एक बहुत ही डिग्निटी वाले, रिस्पेक्टफुल वाले आदमी थे। गिला शिकवा भी किया तो उसमें भी अपनी रिस्पेक्ट जाने नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया स्टेज के बहुत बड़े अदाकार जावेद कोडू अब हम में नहीं रहे। उनका इंतकाल हो चुका है। इस वक्त हम मुगलपुरा में वाक़ उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि जावेद कोडू के इंतकाल की खबर सुनकर जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, फ़नकार हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ासे अफसरदा हैं। जहाँ तक जावेद कोडू की बात की जाए तो उन्होंने तकरीबन 45 साल तक इस फ़न की खिदमत की है। स्टेज पर जलवागर होते रहे, फिल्मों में भी इन्होंने एक्टिंग की और इसके अलावा ड्रामों में भी आते रहे। लेकिन वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और इसी बीमारी की हालत में इस दुनिया से चल बसे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जावेद कोडू का नमाज जनाजा भी हुआ है। इसी व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जावेद कोडू के जो नमाज जनाजा है इसमें कौन कौन से फ़नकार शरीक हुए थे और उन्होंने क्या कहा था। तो कोडू साहब एक बहुत ही डिग्निटी वाले, रिस्पेक्टफुल वाले आदमी थे और उन्होंने अगर कोई गिला शिकवा भी किया तो उसमें भी अपनी रिस्पेक्ट जाने नहीं थी। लेकिन ये एक अलमिया है, ये बहुत अरसे से है कि हम अपने हीरोज़ का ख्याल नहीं रखते। जब वो पीक टाइम पे होते हैं तब तो रखते हैं, लेकिन जब पीक टाइम थोड़ा नीचे आता है तो हम भूल जाते हैं। आज देखने बहुत दुनिया उनके जनाजे भी आई है कि मैं तो उनके क्योंकि घर का फर्द हूँ, मैं उनकी शख्सियत के बारे में बताऊँगा कि ऐसी मुस्कुराहट वाली, हुस्न वाली शख्सियत जिसके हर एक के साथ एक प्यार, एक मोहब्बत। ये सचमुच बात है। ये कोई नहीं है कि वो मर गए हैं तो मैं कह रहा हूँ नहीं, वो थे ही ऐसे। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान है। जावेद कोडू एक ऐसा नाम है कि इस कद का जो भी बंदा आएगा वो अपने नाम के साथ कोडू जरूर लगाएगा। तो ये नाम, ये उसके लिए बड़ी बात है। जब कोडू नाम लगेगा तो जावेद ज़हन में जरूर आएगा। जनाब, हर मीडियम में उन्होंने काम किया। फिल्म में गए तो उन्होंने बड़ा एक अपना धाक जमाई, एक बड़ा आला किरदार किए और हर दिल अजीज शख्सियत थी। इवन सुल्तान राही साहब उनके लिए अमेरिका से मोटरसाइकिल लेके आए। वो इतना प्यार करते थे कोडू साहब से। इतना दराज कद फनकार कोई और उनके मुकाबले में नजर नहीं आता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का सिस्टम है ना जी। जाना तो है ही, अल्लाह ताला के पास लौटना तो है। तो खुशी की बात यह है कि उन्होंने वापसी की भी तैयारी की। उन्होंने अल्लाह ताला को याद रखा और बड़े मुसलमान, पक्के मुसलमान आदमी थे, नेक आदमी थे, नमाजी आदमी थे, 5 वक्त के नमाजी थे और तबलीग का काम भी करते रहे हैं। और फिर अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, दोस्तों के साथ मोहब्बत, यही अचीवमेंट होती है इंसान की। और मैं समझता हूँ वही खुश नसीब है। और खुददार आदमी थे, बहुत मोहब्बत करने वाले। उनमें बाप की शफकत भी नज़र आती थी, भाई भी थे, दोस्त भी थे। और जितनी भी तकलीफ में होते थे, किसी के फनकार की, किसी की पता चल जाता है कि फलां आदमी फलां प्रॉब्लम है, तो वो चैन से नहीं बैठते थे। हमेशा एक दूसरे को, दोस्तों को इकट्ठा करते थे, चलो उसकी तकलीफ दूर करें यार। बाकी वो गए बहुत तकलीफ में हैं, बहुत हमारी उनको जब ज़रूरत थी तब हम इकट्ठा नहीं हुआ। आज हम सब कह रहे हैं हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारे माशरे की यही प्रॉब्लम है कि हम लॉस होने के बाद कहते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो यार कभी सोचे, लॉस होने से पहले भी सोच लें कि हमारा ये लॉस हो रहा है। जितना बड़ा वो फनकार था, उसका एक खूबसूरत घर है, उसका एक पेंशन हो, उसका गवर्नमेंट को वजीफा लगा देना चाहिए यार ऐसे इंसानों के लिए। तो वो रोते रोते इतनी तकलीफ में दुनिया से चला जाए तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। दुनिया में कोई ऐसा बशर नहीं है जिसने दुनिया में आना और वापस नहीं जाना। ये तो एक कमिटमेंट है। ज़िंदगी जितनी गुजारनी है उससे एक लम्हा भी ऊपर नहीं आप जा सकते। बाकी जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जिस तरह का टाइम उन्होंने देखा, अरूज जो देखा वो भी किसी ने नहीं देखा।
वो इतने नफीस आदमी थे, इतने लाजवाब आदमी थे। आपको ये जनाजे पे जितने भी लोग मिले हैं ना, हर बंदा कहेगा जी मेरा 30 साल से उनका ताल्लुक़ है, मेरा 35 साल से, मेरा 40 साल से। मतलब जिसके साथ एक दफ़ा उनका ताल्लुक़ बन गया ना तो सारी ज़िंदगी रहा है। मेरे साथ भी 30 साल से उनका ताल्लुक़ था। मुझे छोटा भाई, बेटों की तरह उन्होंने प्यार किया है और काफ़ी साल हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। जब हम लोग इकट्ठे काम नहीं करते थे, घरों में एक दूसरे के आना जाना और हर मशवरा उनसे करना, उनसे पूछना भाईजान ये ऐसे है, ये ऐसे क्या करें। वो इतने नफीस आदमी थे कि जिससे एक दफ़ा मिल लिया ना तो मरते दम तक फिर उसके साथ ताल्लुक़ रहा है उनका। जावेद कोडू के बारे में मैं ये कहूँगा कि यानी इंतहाई बाकमाल इंसान था, इंतहाई बाकमाल इंसान। मतलब वो सबसे बड़ी बात है 5 वक्त का नमाजी था और हमें भी वो नमाज की तलकीन किया करता था और हमें ज़बरदस्ती चल खाजा नमाज पढ़नी है वो ऐसे लेके जाता था। तो आर्टिस्ट भी बड़ा कमाल का था, इंसान भी बहुत अच्छा था और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बेहतरीन दोस्तों में से था। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास जावेद कोडू के छोटे भाई मोहम्मद परवेज़ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो अपने भाई के इस इंतकाल के वाले से और जो माजी में जो इनकी ज़िंदगी गुजरी है वो क्या कहते हैं। जी सर, आपके छोटे भाई थे? वो बड़े भाई थे, हम छोटे हैं। वो हमारा माँ बाप की जगह पे था। माँ बाप पहले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जितना वक्त गुजरा है अपनी बहनों को, भाइयों को बच्चों की तरह रखा है। अब जो चले गए ना उसकी कमी घर में पूरी नहीं हो सकती। माँ बाप का तो प्यार होता है, भाइयों का नहीं होता। ये वो भाई था जो प्यार करने वाला। अच्छा, कितना अर्सा बीमार रहे हैं? और 14 साल से बीमार है। हुकूमत ने कोई उनकी माली मदद नहीं की? मदद की है या नहीं इसका मुझे नहीं पता। ये नहीं भी हम उनसे दूर है, बिना नागा मिलने के बगैर घर जाते थे। मिलना है तो जाना है वरना नहीं। रात को जब फोटो है तो बस कल का दिन मिस हुआ है, छोड़ के चला गया बस। ये याद नहीं भूलनी। तो नाजरीन, ये तो था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने जावेद कोडू के हवाले से आपको तफसील के साथ बताया। ये भी बताया कि उनके नमाज जनाजा में कौन कौन से फ़नकार शरीक हुए थे। तमाम फ़नकारों का यही कहना था कि जावेद कोडू ना सिर्फ बहुत बड़े अदाकार थे, इसके साथ साथ बहुत बड़े इंसान भी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुर्बत का भी और बीमारी का भी सामना किया। जो फ़नकार बरादरी है उन्होंने इस बात का हुकूमत से शिकवा भी किया कि हुकूमत जब फ़नकार परफॉर्मेंस का सारी ज़िंदगी मुज़ाहरा करते हैं, फ़न की खिदमत करते हैं, लेकिन जब उन पे बुरा वक्त आता है, जब वो बीमार होते हैं तो उनको हुकूमत क्यों छोड़ देती है। तो फ़नकारों का मुतालबा था कि खुदारा चूँकि जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है, इसलिए फ़नकारों को किसी सूरत तनहा ना छोड़ा जाए। जब उनको ज़रूरत हो हुकूमत इनकी ज़रूर मदद करे, स्पेशली जब फ़नकार बीमारी का शिकार हो तो हुकूमती ख़र्चे पर उनका इलाज मुआवजा किया जाना चाहिए।